हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेकी कंसल्टिंग में स्वागत है। मेरा एक ही मकसद है इस चैनल को शुरू करना, जो बिगिनर्स हैं या फिर जो लॉसेस में व्यक्ति हैं उनको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक, अच्छा वीडियो लगे, बातें अच्छी लगें तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके पूछे कुछ भी पूछना है तो। अगर बेकार लगे वीडियो तो डिसलाइक करें, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि अगर वीडियो देखना है तो पूरा देखें, अदरवाइज़ ना देखें। और वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, मे बी 5 मिनट 10 मिनट की, क्योंकि मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया कि मुझे यही चीज़ बोलना है। मुझे जो चीज़ बोलना है वो मैं सोच सोच के बोलूँगा। ठीक है ना दोस्तों। तो बिगिनर्स के लिए मार्केट के अंदर क्या कोई जगह है? देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं मार्केट के अंदर, मैं पहले बताता रहा हूँ। एक होते हैं ट्रेडर्स, ठीक है ना, एक होते हैं इन्वेस्टर। अगर आप इन्वेस्टर तो आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, अगर आप ट्रेडर्स हो तो आपको सलाह लेने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों। और नॉलेज लेने की ज़रूरत है। अगर आप ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स, आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है। इन्वेस्टर्स क्या है? इन्वेस्टर का मतलब वो व्यक्ति है कि उसको पता है कि मैंने अगर टाटा मोटर्स में कुछ शेयर बाय किया है तो उसने इसलिए बाय नहीं किया कि उसको प्रॉफिट कमाना है, उसने इसलिए बाय किया उसको उसको जो है इन फ्यूचर प्रॉफिट कमाना है। फ्यूचर में जाकर उसको जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक, तो वो बाय करता है 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये भी टाटा मोटर्स गिर जाता है ना, उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर यानी कि वो कंपनी का मालिक बनना चाहता है। वो उस हिसाब से कंपनी को प्रेडिक्ट कर रहा है कि इन फ्यूचर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। वो सब कुछ देखता है, एनालिसिस करते हैं इसका फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया होगा। फंडामेंटल किस किस चीज़ों को लेकर आपको करना चाहिए एनालिसिस। ठीक है ना। उसके ग्रोथ को देखेगा, मतलब फंडामेंटल में उसको सब कुछ हो गया तो वो बंदा इन्वेस्टर है, उसको डर नहीं लगा रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए उसको लेते हैं। ट्रेडर्स होते हैं जो 1 मंथ की एक्सपायरी पे वर्क करते हैं, वीकली एक्सपायरी पे वर्क करते हैं और डेली के हिसाब से वर्क करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, जिस हिसाब से पैसे बनते हैं उस हिसाब से पैसे जाते भी हैं। ठीक है दोस्तों। जो ट्रेडर्स होता है, जिस हिसाब से इसके पास पैसे बनते हैं और जिस हिसाब से ये बंदा कमाता है उस हिसाब से ये गवाता भी है। ये अप डाउन का गेम है, ये गेम है असल में। ठीक है ना। ये प्रेडिक्शन का गेम है, और जिस दिन प्रेडिक्शन अच्छा हुआ तो चेहरे पे हंसी, और जिस दिन प्रेडिक्शन खराब हुआ तो चेहरे पे मायूसी और दुखी रहती रहती है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ, ये मैं बता दूं कि अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं या फिर आप इक्विटी के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं इंट्राडे या लॉन्ग टर्म के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में जो है हमारा दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है ना, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। इक्विटी करना है तो आप इक्विटी टाइप करिए और भेज दीजिए। ठीक है ना, इक्विटी ग्रुप में मैं आपको शिफ्ट कर दूंगा। और अगर बैंक निफ्टी निफ्टी में करना है तो वो ग्रुप सेम रहेगा। ठीक, ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है और डेमो के तौर पे है, और जितना दिन मैं चाहूँ उसे चला रहा हूँ डेमो के तौर पे। क्योंकि लोग पता है फ्री वाले चीज़ों पे ज़्यादा यकीन नहीं करते कि हाँ वो अच्छा टारगेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक, तो पेड मैं कर दूंगा बाद में जब मेरा मन करे। तो अभी आप फ्री है तो आइए, एंजॉय करिए, नथिंग टू एल्स वरी अबाउट इट। तो गलती क्या करते हैं ट्रेडर्स? देखिए, मैं अब इन्वेस्टर की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं अब ट्रेडर्स की बातें कर रहा हूँ। चार्ट पैटर्न, ठीक है ना, प्राइस एक्शन, ये दो चीज़ें हैं। इन दो चीज़ों को आप लोग सीख लीजिए। ठीक, चार्ट पैटर्न और प्राइस एक्शन, इस दो चीज़ों को आप लोग सीख लेंगे तो बाकायदा आपको ट्रेडिंग करने में बहुत हेल्प मिलेगा। इंडिकेटर्स, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता, इसका कोई यूज नहीं होता कि हाँ भैया यहाँ से क्रॉस ओवर देगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ से, ये सब बंडल बकवास है। दूसरी बात, जो बंदे काम करते हैं इक्विटी के अंदर, ठीक है ना, इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव्स के अंदर काम करते हैं, इक्विटी कैश के अंदर, इंट्राडे के अंदर काम करते हैं, तो आप लोगों को पता है एनएससी की वेबसाइट है। एनएससी की वेबसाइट पे इक्विटी डेरिवेटिव्स की डाटा आती हैं। उस डाटा को आप एनालिसिस करना सीखें। नहीं आता तो आप कमेंट करें कि किस तरीके से करना है। उस डाटा को आप लोग सीखें,
वहाँ से आपको पता चलेगा लोग लेना चाहते हैं या फिर लोग बेचना चाहते हैं। वहाँ से आपको पता चलेगा लोग ऊपर जाना चाहते हैं या लोग नीचे जाना चाहते हैं। ठीक, तो इस दो चीज़ों का जब आपको पता चल गया तो आप उसी रास्ते निकल लो, उनके साथ ही आप लोग दामन पकड़ो, निकल लो, या बहती गंगा में हाथ धो लो, यानी कि प्रॉफिट लेके और बीच में ही छोड़ दो, पानी को आगे बढ़ने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि ये आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, ऐसे मैंने गूगल से डाउनलोड कर लिया है। तो आपको यहाँ पर अगर मान के चलो आपको मिल गया, तो बहती गंगा में यहाँ तक आपने हाथ धो लिया, ठीक है ना। फिर आपने क्या किया, आपने फिर दोबारा एंट्री कर ली यहीं पर कि नहीं आपको ऊपर जाने का लग रहा है तो ऊपर ही जाएगा, एंट्री कर ली। फिर यहाँ पर आपने अपना प्रॉफिट गवा दिया। बहुत सारे अमूमन ट्रेडर्स करते हैं लालच के तौर पे। ठीक, फिर बंदे ने एंट्री नहीं किया। अब बंदा, उसकी एंट्री पता है कब बनेगी, जब सोचेगा नहीं अब ये टूटेगा थोड़ा बहुत तो एंट्री बने। फिर बंदे ने यहाँ एंट्री बने, फिर यहाँ पर उसने गवा दिया। फिर उसने जो यहाँ तक प्रॉफिट बनाया था ना, उसने यहाँ तक प्रॉफिट आते आते ख़त्म कर दिया अपना। ठीक, अब वो लॉसेस में है। डेली ट्रेडर्स का यही है, जो एकदम बिगिनर्स हैं, जो पूरा नॉलेज नहीं लेते। क्योंकि देखिए, ये काला सच है, ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। ये बंदा अगर लूज़ करता है तो ये विन करता है, और ये अगर लूज़ करता है तो ये विन करता है। ये है यहाँ पर, इसका पैसा इसके पास और इसका पैसा इसके पास आता जाता रहेगा, अगर आप सही से नहीं खेलेंगे तो इस गेम को। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर दो फेज़ होता है, ठीक है ना। एक फेज़ कितने होते हैं, तो फेज़ होते हैं दो, टू फेज़ होते हैं। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। पहला फेज़ होता है प्रॉफिट कमाने का, दूसरा फेज़ होता है प्रॉफिट कमाने का। जो ट्रेडर्स जो है ना यहाँ पर प्रॉफिट कमा लेता है ना, और वो अब शांति से अपने घर में बैठ जाता है और आराम फरमाता है, राजाओं की ज़िंदगी जीता है, वो गेम से दूर हो जाता है, तो वो समझ लो उसकी, वो समझदार ट्रेडर बन गया है। अब उसके अंदर समझदारी आ गई है और वो महान ट्रेडर बनने वाला है, नेक्स्ट लेवल वाला। लेकिन जो बंदा जो है ना दूसरे फेज में एंटर कर देता है, दूसरे फेज में यानी कि प्रॉफिट लिया, लालच की वजह से उसने दूसरे फेज में एंटर किया कि अब मैं और एक्स्ट्रा प्रॉफिट दूंगा, आई वांट मोर। ये जो मोर वर्ड है ना, वंस मोर, टूज मोर, थ्रीज मोर, तो ये बहुत ही खराब वर्ड है। तो बंदे ने एंटर किया और वो जो भी कमाया हुआ था पूरे दिन का, पूरे दिन भर बैठे बैठे जो उसने 1 घंटे में कमाया था, वो पूरे 6 घंटे लगा दिए उसने गंवाने में, उसको प्लस में 20+ का ब्रोकरेज देने में। हर एक साइड पे, सेल साइड पे 20, बाय साइड पे 20। उसने 10 ट्रेड किए तो 200 रुपये उसने ब्रोकरेज ही गंवा दिए। ट्रांजैक्शन चार्ज मिला के 300 रुपये टोटल बन गए, फलाना टिमकाना मिला के। तो देखिए, आपको फेज़ 1 में कभी भी रहना है। अगर आप बिगिनर्स हैं, आप प्रोफेशनल भी हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हो, खैर प्रोफेशनल वीडियोस तो कहाँ से देखेंगे मेरा, ठीक है ना। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हर एक व्यक्ति को अवेयरनेस पहुँचे। तो अगर आप फेज़ 1 में हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट ले लीजिए। अब ये मत देखिए भैया कि अब मार्केट जो है इस तरीके से डाउन अप जा रहा है, तो और मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं बैठे रहूँ। नहीं, क्या पता यहाँ से मार्केट डाउन चले जाए, डाटा के हिसाब से, या कुछ भी हो सकता है, सेंटिमेंट आ गया, टेक्निकल कुछ हो गया, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं है और अचानक से मार्केट ने ख़त्म कर दिया आपका पूरा प्रॉफिट। आपने यहाँ एंटर किया था, यहाँ प्रॉफिट से निकल रहे थे 10 पॉइंट 20 पॉइंट, अब फिर आपने यहाँ बंद कर दिया, तो आप सोचिए दुगने लॉस में हैं आप। आपकी तो एंट्री प्राइस यहाँ थी, प्रॉफिट यहाँ थी, आप दुगने लॉस में आराम से। तो पहला फेज़ होता है किसी भी व्यक्ति को, वो पहला फेज़ 9 से 9:15 से 9:50 तक के बीच में मिल जाता है। ये टाइम वैसा होता है कि इसमें अगर आप कूद जाते हैं तो आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है, लॉस भी मिल सकता है। ये टाइम ऐसा होता है, नहीं तो पूरे दिन आप लगे रहेंगे तो आपको लॉसेस और प्रॉफिट मिलने के चांस 50-50 रहता है। लेकिन सुबह वाले टाइम में 50-50 तो होता है, लेकिन उस टाइम ऐसा होता है कि आपको मार्केट अप डाउन इतना दे देता है कि आप खुशी खुशी से प्रॉफिट भी ले सकते हैं, लॉस भी ले सकते हैं। ठीक, तो मेरा विचार ये है कि आप लोग सुबह के मार्केट में ना एंटर करें, ठीक है ना। और बिगिनर से मार्केट के अंदर तो 20 से 30 पॉइंट आप लोग निकालें, ठीक है ना। 20 से 30 पॉइंट एक लॉट के हिसाब से 25, ठीक है ना। तो आप जो है 500-600 रुपये
निकालें हर बार। 500-800 रुपये हर बार आप लोग निकालें और आराम फरमाएं और चार्ट के हिसाब से चलें, ठीक। और जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि ओ माय गॉड आज का तो छूट गया, आज जो है बैंक निफ्टी इतना गिर गया भाई 1500 पॉइंट, आज तो ख़त्म था, आज मैं करोड़पति बन जाता। नहीं, वो मौका दोबारा आएगा। जो छूट गया वो छूट गया, ठीक है ना, जो मिल गया वो मिल गया। तो आपको ये खेद नहीं रहना चाहिए कि नहीं ये छूट गया, मेरा प्रॉफिट ख़त्म हो गया भाई अब, नहीं तो मैं आज लखपति हुआ रहता। 100 रुपये का भी जो चीज़ था वो 1000 हो चुका है आज तो। यानी कि बंदे को जो है 900 गुणे 25 के हिसाब से आप जोड़ लीजिए, इतना प्रॉफिट होने वाला था। नहीं, देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर और ट्रेडर्स के अंदर एक कर्टेसी होनी चाहिए। एक कर्टेसी क्या होनी चाहिए कि लॉस ना हो, ठीक। जब आपका लॉस नहीं होता ना, नो लॉस स्ट्रेटजी एक होती है। अगर आपका लॉस नहीं होता ना तो वो आपका प्रॉफिट है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर रहे हैं तो आपका लॉस नहीं हुआ तो वो आपका प्रॉफिट, उसे प्रॉफिट मान के चलिए। और जो लॉस हो गया वो लॉस है, ठीक है ना, उसे रिकवर करने के लिए आप मत सोचिए। बहुत अमूमन लोग यही सोचते हैं कि मेरा लॉस हो गया, ओ माय गॉड 5 लाख का लॉस हो गया, अब मैं इसे रिकवर करूँगा ना। इसे आप लॉस मत समझिए, ये गया, ख़त्म कहानी है। अब जो आपके सामने आ रहा है ना वो रिकवर नहीं हो रहा, वो आपका प्रॉफिट है। जो भी आपका 5 लाख रुपए आपका डूब गया है, लेकिन जब वो आप रिकवर कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट है भाई। उसे आप लॉस मत समझिए, उसे प्रॉफिट समझिए। तो ये आपको दिमाग में माइंड सेट करके चलना पड़ेगा, तो आप लोग जो है ये अचीव कर पाएंगे एक अच्छा गोल। और चलिए तो वीडियो को यहीं बाइंड अप करते हैं, क्योंकि वीडियो हो गया लेंथी। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों। और ज्वाइन अस ऑन व्हाट्सएप अच्छे के लिए। और हम उतना ज़्यादा कॉल्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कर पाते, डायरेक्शन वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, कॉल्स अच्छे फेवर में हो तो प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक। और प्रीमियम चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। और ट्रेड एक बिगनर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए इंट्राडे स्पेशल, ठीक है ना, इंट्राडे पे किस तरीके से ट्रेड करना है। 1499 रुपये का, ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है। इसका कोर्स है 1 से 1.5 घंटे का कोर्स है ये, 1 घंटे से कम का कोर्स है। इसके अंदर चार्ट पैटर्न वगैरह सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा इस कोर्स के अंदर। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना आपको, 9811 काटते हैं इसे, 9811719514 पे टाइप करके भेज दीजिए। आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा 1 घंटे से कम का भी, जिसके अंदर प्राइस एक्शन भी थोड़ा बहुत बता दिया जाएगा, जो कि इंट्राडे के लिए बहुत ठीक है। जय हिंद दोस्तों।